हाय फ्रेंड्स, हम सूरज। आज हम बात करेंगे हम सबके चहेते बाबा रामदेव के बारे में। दरअसल बात यह है कि वो अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताए कि हम कोरोना की मेडिसिन खोज लिए, लेकिन बहुत अच्छे चर्चा हुई। हम भी एक वीडियो बनाए कि बाबा ने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया, लेकिन यार भरोसा नहीं होता कि ऐसी वीडियो ऐसी मतलब बाबा जी बोले जब बीजेपी गवर्नमेंट मतलब बीजेपी को सरकार में लाने के लिए बाबा जी ने मतलब चोटी का जोर लगा दिया। मतलब बाबा जी उस समय चुनाव के टाइम ज़्यादा योग पर ध्यान नहीं देते थे, ज़्यादा चुनाव पर ध्यान देने लगे थे। और उस समय मान सकते हैं थोड़ा उनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। और बाबा जी मतलब इतना फेंकते हैं समझ में आता है। वो ऐसे करवा के ऐसे करवा के बोले कि बाल काला हो जाएगा। अपना खुद ही उनका सब सफ़ेद होता जा रहा है। अब तो कुछ दिनों डाई लगा के छिपाए, लेकिन अब सब सामने आ जा रहा है। कहते हैं ऐसे करने से सांस की बीमारी, हमको डर लगता है कभी उनका ही ना हार्ट अटैक हो जाए। बोले थे कि बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी 25 रुपए 30 रुपए पेट्रोल डीजल का दाम हो जाएगा। 18 दिन से लगातार पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है। अब बाबा जी की बोली नहीं निकल रही है। बोले थे कि काला धन जितना सब आ जाएगा हमारे देश में और काफ़ी धनी हो जाएंगे, सारे लोग के पास काफ़ी पैसा मिलेगा, देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। तो मोदी जी ने भी एक जुमला फेंक दिया कि 15-15 लाख रुपए आप सबके खाते में आ जाएंगे। आए क्या? तो बाबा जी की बात पर भरोसा तो करने लायक नहीं था। भरोसा उतना हो नहीं तो मतलब अंदर से बात नहीं आ रही थी कि मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस की इतनी बड़ी बात जो पूरी दुनिया परेशान है। बीजेपी की एक चहेते आदमी बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि ने कोरोना की मेडिसिन खोज ली और कोई नेता वहां पर नहीं पहुंचा। और भाई सुन तो, इतने कॉन्फिडेंट में थे सब वहां पर कि किसी ने भी मास्क नहीं लगाया था। हमको तो लग रहा था कि गुल्ली डंडा खेलने की प्लानिंग हो रही। भाई यार कोरोना है कि मतलब कोई वो है, कहा तुम मतलब ये समझ नहीं आती। जब किसी चीज का उद्घाटन कर रहा भाई, तो 4 नेता होता को बुला लो और अच्छा काम, तब हमको शक वहीं पर हुआ जब लगा कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी पहले हम सोचे आएंगे। अब नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे तो अमित शाह तो पक्का आएगा। अगर पक्का अमित शाह नहीं, तब तो बीजेपी का कोई वरिष्ठ नेता आएंगे। लेकिन अब देखिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नेता था ही नहीं। तो मैंने कहा कि भाई कुछ न कुछ तो झोल है और हुआ भी यही। शाम तक खबर आ गई कि आयुष मंत्रालय और सरकार ने उससे जवाब मांगा है कि आप अपने ऐड को बंद करिए, ऐसे प्रचार को बंद करिए और कहे कि आप अगर कहाँ पर टेस्ट किए, जो टेस्ट किए वो दिखाइए। और भाई ये तो मालूम होना चाहिए, भारत में किसी दवाई को पेटेंट करा लेना या किसी दवाई का टेस्ट में पास कर लेना मतलब चंद्रमा की चंद्रयान का जो मिशन था उससे भी ज़्यादा कठिन है। इतनी कठिन बात है। और हमारे बाबा जी ने मतलब चुटकियों में कर दिया। लगभग 100 लोगों पर किए 3 दिन में 69% लोगों को आराम हो जाता था और 7 दिन तक 100% लोगों को आराम हो जाता। और उस दवाई को भी उन्हीं की सरकार ने लात मार के बाहर निकाल दिया। यही है पतंजलि। यार बीजेपी वाले समझ में नहीं आते, इधर कांग्रेस वालों को लात मारते हैं, दूसरे पार्टियों को मारते हैं तो समझ में आता है। यार अपने लोगों को काहे लात मारने लगती सरकार भाई, बात नहीं समझ में आती। कुछ तो साले में पागल इसमें झोल हो सकता है, क्योंकि अगर कुछ झोल नहीं है तो लात क्यों मार रहे हैं अपनी पार्टी किसी को। जो आदमी मतलब चुनाव में जीतने के लिए क्या नहीं किए। तो ऐसी दवा हमारे सामने आती, हम आशा करते कि आती, हम सब खाते और ठीक होते। उसको मिलाया क्या भैया, धूल माटी नहीं कहते, अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय, नीम का पत्ता, अमरूद का बीज, आम का बीज, कटहल का बीज, बहुत कुछ मिला के इतनी जड़ी बूटियाँ मिला के बनाई गई थी। लेकिन सब तो बर्बाद हो गया। सरकार नहीं बैन कर दिया। भाई तुम्हारी सरकार थी, तुम्ही ने प्रचार किया, तुम्ही ने नेता बनाया, तुम्ही ने सब कुछ किया। तो तुम्हारी कंपनी भी तो बड़ी बढ़िया चल रही थी सरकार में। मारी एक लात ना कि पता नहीं चला यही है बीजेपी। और ज़्यादा अगर चिपक के बैठोगे ना, एक बात कहते हैं बुजुर्ग लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनकी ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। तो भाई बीजेपी वाले ऐसे ही हैं, इनकी दोस्ती तो अच्छी ही नहीं है और दुश्मनी भी अच्छी नहीं है। भाई दुश्मनी करोगे ना तो हमारे जो चाणक्य जी हैं, जीतेंगे तो भी सरकार बनाएंगे, हारेंगे तो भी सरकार बनाएंगे, इतने बुद्धि लगाते हैं।
धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि लोगों को पता तो चले कि इतनी कीमती, इतनी अच्छी, इतनी श्रेष्ठ और इतनी प्रशंसनीय दवा की उद्घाटन में कोई भी नेता नहीं गया, और नेता न जाने के कारण शाम तक उस दवा को आयुष मंत्रालय ने भी कोई जिम्मेदारी नहीं ली, सरकार ने भी कह दिया हमारे पास कोई वो नहीं है, और उसके प्रचार को रोकने की भी बात कह दी गई। कितनी बड़ी बात है। धन्यवाद।